बहुत समय पूर्व की बात है, जब पूरी धरती पर राजाओं का राज चलता था। हर राज्य अपनी शक्ति, साम्राज्य और मान सम्मान के लिए युद्ध करता था। यह कथा भी ऐसे ही एक पराक्रमी राज्य की है, जिस पर शासन करता था महाराज विक्रांत। विक्रांत अपने शौर्य, न्यायप्रियता और अनुपम युद्ध कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। किंतु उसके जीवन में एक ऐसी कमजोरी थी, जो किसी रणभूमि का शत्रु नहीं, बल्कि उसके अपने हृदय की आकांक्षा थी। यह आकांक्षा थी एक साधारण लोहार की पत्नी, वासंती। राजा का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, उसकी सेना अजेय मानी जाती थी और उसके दरबार में विद्वानों तथा पराक्रमी योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसके हृदय में जो अग्नि धधक रही थी, वह किसी युद्ध या षड्यंत्र से अधिक प्रचंड थी। यह अग्नि थी वासंती की छवि, जिसे देखकर उसका मन विचलित हो उठा। वासंती का पति था राम सिंह, जो महल के लिए तलवारें, भाले और युद्धोपयोगी हथियार बनाया करता था। वासंती न केवल रूपवान थी, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी। वह अपने पति की कार्यशाला में दहकती भट्टी के सामने खड़ी रहकर भी अपने आत्मविश्वास और सौंदर्य को बनाए रखती थी। कथा की शुरुआत उस दिन हुई जब महाराज विक्रांत अपने राज्य का निरीक्षण करने गुप्त वेश में नगर भ्रमण पर निकले। प्रायः राजा आम प्रजाजनों के बीच ऐसे ही बिना पहचान प्रकट किए निकल जाया करते थे। जब वह कारीगरों की बस्ती से गुजरे, तभी उनकी दृष्टि पहली बार वासंती पर पड़ी। वह लोहार की दुकान के बाहर खड़ी थी, एक हाथ में जल का घड़ा और दूसरे हाथ से माथे का पसीना पोंछ रही थी। तेज धूप की किरणें उसके चेहरे को स्वर्णिम आभा दे रही थीं और हवा उसकी लटों को हिला रही थी। उस क्षण राजा को ऐसा अनुभव हुआ, मानो वह किसी स्वर्गीय अप्सरा को देख रहा हो। कुछ पल वह वहीं ठिठक कर खड़े रहे, फिर स्वयं को संभालकर आगे बढ़ गए। परंतु उस एक झलक ने उनके हृदय में ऐसा बीज बो दिया, जो लगातार बढ़ता ही गया। महल लौटकर भी राजा का ध्यान अपने राज्य कार्य में नहीं लग रहा था। दरबारियों की बातें उनके कानों तक पहुंचती अवश्य थीं, पर आंखों के सामने हर बार वासंती का ही चेहरा घूम जाता। यह पहली बार था कि किसी स्त्री ने महाराज को इतना अस्थिर कर दिया हो। अगले कई दिनों तक महाराज बार बार बहाने से उस बस्ती का रुख करने लगे। कभी व्यापारी से मिलने जाते, कभी हथियारों की गुणवत्ता पर चर्चा करने के बहाने राम सिंह की भट्टी तक पहुंचते। राम सिंह गर्व से अपने बनाए शस्त्र राजा को दिखाता और वासंती अपने पति का मान बढ़ाने हेतु राजकीय सत्कार करती। परंतु उसकी आंखों में राजा के लिए कोई विशेष भाव नहीं झलकता था। वह पूरी निष्ठा से अपने पति से प्रेम करती थी और अपने साधारण जीवन में संतुष्ट थी। यह देखकर राजा के मन में ईर्ष्या और असंतोष पनपने लगा। सम्राट होते हुए भी, अनेकों विजय पाने के बाद भी, वह एक लोहार की पत्नी का हृदय नहीं जीत पा रहा था। महल के कुछ दरबारियों ने राजा के इस बेचैन मन को भांप लिया। एक दिन सेनापति जयसिंह ने निवेदन किया, महाराज, इन दिनों आप असामान्य प्रतीत होते हैं। क्या कोई चिंता आपके हृदय को व्याकुल कर रही है? कुछ क्षण मौन रहकर विक्रांत बोले, कभी कभी मनुष्य उस वस्तु की लालसा कर बैठता है जो उसके अधिकार में नहीं होती। अनुभवी सेनापति ने उनके भावों को समझ लिया और धीरे से कहा, महाराज, राजा की इच्छाएं सीमित नहीं होती। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो राज शक्ति से परे हो। यह वचन सुनते ही विक्रांत के अंतर्मन को जैसे किसी ने शब्द दे दिए। उसी रात उन्होंने निश्चय कर लिया कि वासंती को महल में लाकर रहेंगे। अब यह केवल प्रेम का विषय न रहकर अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। दूसरी ओर वासंती को धीरे धीरे यह आभास होने लगा था कि महाराज की नजरें उस पर कुछ अधिक देर तक ठहरने लगी हैं। उसने मन ही मन सोचा कि इस बारे में अपने पति राम सिंह से कहे, किंतु अगले ही पल यह सोचकर चुप रह गई कि कहीं यह केवल उसका भ्रम न हो। लेकिन वह क्षण भी आया जब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि लोहार राम सिंह को महल में बुलाया जाए। जब राम सिंह दरबार में उपस्थित हुआ, तब विक्रांत ने उसकी कारीगरी की भूरी भूरी प्रशंसा की और प्रस्ताव रखा, राम सिंह, तुम्हारे हाथों की कला असाधारण है। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं राजमहल में रहकर केवल मेरे लिए शस्त्र गढ़ो। तुम्हें हर सुविधा दी जाएगी और मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। परंतु राम सिंह ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने झुककर उत्तर दिया, महाराज, मैं धन के लिए काम नहीं करता। मेरी भट्टी मेरे लिए मंदिर के समान है। मैं उसे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता।
राजा को यह उत्तर अखर गया, किंतु उसने क्रोध प्रकट नहीं किया। मन ही मन उसने सोचा, यदि लोहार महल आने को तैयार नहीं तो क्या वासंती भी ना आएगी। कुछ ही दिनों बाद राम सिंह को एक और बुलावा भेजा गया। इस बार आदेश था कि एक विशेष तलवार बनाई जाए जो केवल महल के भीतर ही घड़ी जा सकती थी। आदेश टालना उचित नहीं समझते हुए राम सिंह महल चला गया। उधर वासंती अकेली रह गई। उसे भली भांति अंदेशा था कि महाराज की नीयत अब शुद्ध नहीं रही। फिर भी वह आशा कर रही थी कि उसका पति शीघ्र लौट आएगा, किंतु जब पूरा एक सप्ताह बीत गया और राम सिंह न लौटा, तब उसका हृदय बेचैन हो उठा। उसे अब स्पष्ट हो गया कि राजा ने जानबूझकर उसके पति को रोक रखा है ताकि वह अकेली पड़ जाए। महल में राम सिंह को तरह तरह के बहानों से रोका जा रहा था। कभी कहा जाता कि तलवार में कमी रह गई है, कभी कोई नया आदेश थमा दिया जाता। धीरे धीरे उसे भी समझ आने लगा कि यह सब योजनाबद्ध है। इधर वासंती ने ठान लिया कि अब वह स्वयं अपने पति को मुक्त कराएगी। उसे भली भांति ज्ञात था कि राजा से टकराना मृत्यु को बुलावा है। फिर भी एक लोहार की पत्नी होकर भी उसके हृदय में वह साहस था जो कई वीरों में नहीं मिलता। एक रात उसने भेष बदलकर महल की ओर प्रस्थान किया। उसे यह पता नहीं था कि आगे क्या होगा, पर एक बात निश्चित थी, वह अपने पति को किसी भी कीमत पर वापस लाएगी, चाहे इसके लिए उसे स्वयं राजा से भिड़ना क्यों न पड़े। महल की ऊंची ऊंची दीवारें और कड़े पहरे उसके मार्ग में बाधा थे, किंतु उसका संकल्प उन सब से अधिक दृढ़ था। वह जानती थी कि यह रात उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अंधेरे ने उसका साथ दिया। घूंघट से चेहरा ढंककर वह धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार तक पहुंची। पहरे पर तैनात सैनिकों की तेज निगाहें हर अजनबी को जांच रही थीं। वासंती ने पहले से एक योजना बना रखी थी। उसने अपने हाथों में एक बड़ी टोकरी थामी थी जिसमें फल और मिठाइयां रखी थीं। उसने पहरेदारों से कहा, महाराज के लिए विशेष प्रसाद लाने का आदेश मिला है, मुझे रसोई तक जाना है। सैनिकों ने संदेह से उसे देखा। नियम यह था कि कोई नया चेहरा सीधे महल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। फिर भी महल में प्रतिदिन आयोजन चलते रहते थे और सेविकाएं आती जाती रहती थीं। एक सैनिक ने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? वासंती ने बिना झिझके उत्तर दिया, सेनापति जय सिंह ने। वे महाराज के लिए यह प्रसाद मंगवा रहे हैं। कहा है कि यदि देर हुई तो वे क्रोधित होंगे। जय सिंह का नाम सुनते ही सैनिकों के चेहरे बदल गए। वह राजा का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। उसकी अवहेलना करने का साहस कोई नहीं कर सकता था। फिर भी उनमें से एक बोला, रुको, मैं जाकर पूछता हूं। वासंती के लिए यह खतरे की घड़ी थी। यदि वह सैनिक भीतर जाकर सत्यापन करता तो उसका भेद तुरंत खुल जाता। उसने झट से दूसरा उपाय निकाला और दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम स्वयं यह प्रसाद लेकर भीतर पहुंचाओ, लेकिन याद रखना, यदि महाराज को पता चला कि उनके आदेश में तुम्हारे कारण विलंब हुआ तो इसकी सजा तुम्हें अपने प्राणों से चुकानी होगी। सैनिकों के बीच खलबली मच गई। वे आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं यह सच न हो। अंततः उनमें से एक बोला, ठीक है, लेकिन तुम केवल रसोई तक जा सकती हो, आगे बढ़ने की तुम्हें अनुमति नहीं है। वासंती का पहला कदम महल की चौखट के भीतर पड़ चुका था और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, मानो एक नई दुनिया उसके सामने खुल गई। चमकते हुए झूमर, संगमरमर की दीवारें, राजसी कालीन और चारों ओर भाग दौड़ करते सैकड़ों सेवक सेविकाएं। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं। उसे केवल एक ही चेहरा ढूंढना था, अपने पति राम सिंह का। पर उसे यह भी झांत था कि यदि किसी ने तनिक भी संदेह किया तो उसकी सारी योजना असफल हो जाएगी। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए रसोई की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने पास खड़ी एक सेविका का हाथ हल्के से थामा और धीमे स्वर में बोली, बहन, मैं नई हूं। सुना है कि कोई लोहार यहां बुलाया गया है। क्या तुम्हें पता है वह कहां ठहरा है? सेविका ने सिर से पांव तक उसे ध्यान से देखा और सहज भाव से बोली, हां, उसे महल के पिछले कक्षों में रखा गया है। राजा ने आदेश दिया है कि वह तब तक यहीं रुके जब तक उसकी बनाई तलवार पूरी न हो जाए। वासंती का संदेह अब पूर्ण विश्वास में बदल चुका था। यह स्पष्ट हो गया कि राजा ने छलपूर्वक राम सिंह को महल में रोक रखा है। अब सबसे कठिन प्रश्न यह था कि वह अपने पति तक पहुंचे कैसे।
वह गहन विचार में डूबी ही थी कि तभी गलियारों में अचानक हलचल मच गई। खबर फैली कि राजा विक्रांत दरबार से लौट रहे हैं। सैनिक और सेवक हर ओर दौड़ने लगे। वासंती ने तुरंत अपने आप को एक विशाल स्तंभ के पीछे छिपा लिया। वहां से उसने झांक कर देखा, राजा शाही वस्त्रों में अकड़ भरी चाल से बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा गर्व और संतोष था मानो उन्हें यकीन हो कि उनकी इच्छा अब पूरी होने ही वाली है। वासंती की मुट्ठियां कस गईं, उसका रक्त खौलने लगा। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे कितने भी जोखिम उठाने पड़ें, वह अपने पति तक पहुंचे बिना पीछे नहीं हटेगी। धीरे धीरे रात गहराने लगी। महल का अधिकांश भाग अब नींद में डूब चुका था। केवल कुछ ही प्रहरी और सेवक जाग रहे थे। वासंती ने अपने कपड़ों की साज सज्जा बदल ली ताकि वह किसी साधारण दासी जैसी दिखाई दे। फिर वह चुपचाप उन गलियारों की ओर बढ़ी जहां राम सिंह को ठहराया गया था। जब वह एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंची तो देखा, बाहर पहरे पर सैनिक खड़े थे। सीधे भीतर जाना असंभव था। तभी उसके मन में महल की एक पुरानी रीति कौंधी। नियम यह था कि यदि किसी विशेष मेहमान को तत्काल कोई संदेश या वस्तु पहुंचानी हो तो सेविकाओं को अंदर जाने की इजाजत मिल सकती थी। वासंती ने उसी उपाय को आजमाने का निश्चय किया। उसने पास रखे बर्तन से एक गिलास दूध भरा और आत्मविश्वास के साथ सैनिकों की ओर बढ़ी। जाकर बोली, महाराज के आदेशानुसार उनके सम्मानित अतिथि के लिए दूध लाया गया है। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और संदेह से उसे टटोला। इतनी रात गए? उनमें से एक ने प्रश्न किया। वासंती ने बिना झिझके दृढ़ स्वर में कहा, हां, क्योंकि अतिथि को पूरी तंद्रा और शक्ति मिलनी चाहिए ताकि तलवार समय पर पूरी हो सके। यदि यह समय पर न पहुंचा तो इसका दोष आप पर आएगा। सैनिकों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। एक सिपाही ने कहा तो वसंती का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से उस अंधेरे कमरे में पहुंची जहां राम सिंह जंजीरों से बंधा बैठा था। उसके हाथ में अधूरी तलवार थी। थकावट चेहरे पर साफ थी, मगर उसकी आंखों में वही पुराना साहस जल रहा था जिसे वसंती हमेशा देखती आई थी। राम सिंह ने जैसे ही अपनी पत्नी को सामने देखा, वह अचंभित रह गया। तुम यहां? यह कैसे संभव है? उसने आश्चर्य से पूछा। वासंती ने सांस रोकते हुए कहा, अब सवालों का समय नहीं है। राजा ने तुम्हें कैद कर रखा है। हमें तुरंत निकलना होगा। राम सिंह ने सिर हिलाया, पर हर ओर पहरेदार हैं। अगर जरा भी आहट हुई तो हम दोनों की जान जाएगी। वासंती की आंखों में आत्मविश्वास चमका। वह मुस्कुराई, तुम्हारे पास हथौड़ा है और मेरे पास दिमाग। हम दोनों मिलकर रास्ता निकालेंगे। उस समय महल की गलियों में पहरेदार गश्त कर रहे थे, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि आज रात एक साधारण लोहार की पत्नी अपने पति को छीनने आई है और जल्द ही यह महल हलचल से भर जाएगा। राम सिंह और वसंती उस ठंडी कालकोठरी जैसे कमरे में खड़े थे। वसंती की सांसें तेज थीं और राम सिंह की आंखों में प्रतिज्ञा की आग। वह जानता था अब यह जगह छोड़नी ही होगी। राम सिंह बोला, यहां से निकलना आसान नहीं। हर दरवाजे पर सिपाही तैनात हैं। वासंती मुस्कुराई, राजा की चालाकी से डरना मत। याद रखो, मैं लोहार की पत्नी हूं। केवल रोटी सेंकना ही नहीं, औजारों से खेलना भी जानती हूं। राम सिंह ने उसकी ओर देखा। जब से उसने वसंती को जाना था, तभी से उसकी हिम्मत और समझ ने उसे प्रभावित किया था। वासंती ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवार पर कुछ औजार लटक रहे थे, हथौड़ा, छैनी और लोहे की छड़ें। उसने तुरंत योजना बनाई। इन छड़ों का इस्तेमाल करेंगे। हमें बस कुछ मिनट चाहिए। अगर सैनिकों को उलझा दें तो भागना आसान होगा। राम सिंह की आंखों में उम्मीद चमकी। उसने पूछा, कैसे? वासंती ने धीरे से कहा, सैनिक भी आदतों के कैदी होते हैं। हर घंटे वे अपनी जगह बदलते हैं। अगर हम सही वक्त पर कदम बढ़ाएं तो उन्हें धोखा दे सकते हैं। दोनों ने दीवार के पास कान लगाया। बाहर दो पहरेदार बातें कर रहे थे। सुना है कल महाराज नई तलवार देखने आएंगे। कहते हैं यह अब तक की सबसे मजबूत होगी। हां, मगर इस लोहार पर नजर रखना जरूरी है। इसकी आंखों में जिद साफ दिखती है। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा। वही जिद उसकी आंखों में भी चमक रही थी। वह जानती थी राजा ने अपने सबसे बड़ी भूल कर दी है, राम सिंह को कैद करके। उसने झट से पतली छड़ उठाई और दरवाजे की कुंडी में डालकर घुमाने लगी।
कुछ ही पलों में ताला हिला और टक की आवाज के साथ खुल गया। राम सिंह दंग रह गया। तुमने यह कहां सीखा? वासंती मुस्कुराई। लोहार की पत्नी हूं, सिर्फ चूल्हा नहीं, औजार भी संभालना जानती हूं। दरवाजा खुला, मगर बाहर 2 पहरेदार मौजूद थे। बिना लड़े निकलना नामुमकिन था। वसंती ने इशारा किया और दोनों दीवार की आड़ में छिप गए। राम सिंह ने हथौड़ा कसकर पकड़ा। जैसे ही एक सिपाही दरवाजे की ओर बढ़ा, वसंती ने पास रखी मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरा दी। ये आवाज कहां से आई? एक पहरेदार चौंका। दूसरा भीतर झांकने आया और तभी राम सिंह ने जोरदार वार किया। वह सिपाही तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे ने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन वसंती ने उसके मुंह पर कपड़ा कस दिया और राम सिंह ने उसे भी निष्क्रिय कर दिया। अब देरी नहीं करनी चाहिए, वसंती ने फुसफुसाया। दोनों ने जल्दी से सैनिकों के कपड़े पहन लिए ताकि कोई पहचान न पाए। फिर वे महल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़े। वहां 4 पहरेदार खड़े थे। रास्ता आसान नहीं था। वासंती ने चारों ओर नजर डाली। उसे शाही अस्तबल दिखा। अगर वहां पहुंचे तो घोड़ों पर भाग सकते हैं, उसने कहा। धीरे धीरे दोनों अस्तबल की ओर बढ़े। तभी एक सैनिक ने रोका। रुको, तुम कौन हो? वासंती ने सिर झुकाकर गहरी आवाज में कहा। महाराज के आदेश से घोड़ों की देखभाल करने आए हैं। सैनिक कुछ सोच ही रहा था कि राम सिंह ने अचानक वार किया और वह धराशायी हो गया। अब समय कम था। राम सिंह ने 2 घोड़ों की लगाम खोली। वसंती उसकी ओर देख बोली, भागने का यही मौका है। राम सिंह ने लगाम खींची और घोड़े बिजली की तरह दौड़ पड़े। वे महल के दरवाजे की ओर निकल रहे थे, लेकिन तभी महल गूंज उठा। भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें! सैनिकों की चीखें हवा में तैर गईं। महल के मुख्य द्वार पर अचानक शोर मच गया। मशालें जल उठीं और चारों तरफ कड़ा पहरा बैठा दिया गया। अब वासंती और राम सिंह के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। अगर वे महल से बाहर नहीं निकले तो राजा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राम सिंह ने घोड़े की लगाम कसी और पूरी ताकत से उसे दौड़ा दिया। पीछे सैनिक लगातार उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में भागते हुए घोड़े को रोकना आसान नहीं था। दोनों ने महल के पिछले हिस्से की ओर मोड़ लिया, जहां घना जंगल था। पर राजा विक्रांत तक यह खबर पहुंच चुकी थी। किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा मत छोड़ो, राजा गरजा। बस यहीं से शुरू हुई जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे खतरनाक दौड़। जंगल घने अंधकार में डूबा हुआ था। घोड़ों के टाप की गूंज सन्नाटे को चीर रही थी। राम सिंह और वासंती पीछे देखे बिना तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर उन्हें मालूम था कि सैनिक मशालों की रोशनी के साथ उनका पीछा कर रहे हैं। वासंती ने घोड़े की लगाम कसकर थाम ली और धीमे स्वर में बोली, हम कब तक भागते रहेंगे? यह जंगल भी सुरक्षित नहीं है। राम सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। सीधा आगे बढ़े तो जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। वासंती ने चारों ओर देखा। झाड़ियां घनी थीं, उनमें छिपा जा सकता था, पर घोड़े वहां नहीं जा सकते थे। उसने अचानक घोड़े रोकने का संकेत दिया। ये क्या कर रही हो? राम सिंह ने चौंक कर पूछा। वासंती ने गंभीरता से कहा, हमें अलग होना होगा। सैनिक घोड़ों के टाप से हमारे पीछे हैं। अगर हम घोड़ों को आगे भेज दें और खुद झाड़ियों में छिपकर निकलें तो वे धोखा खा जाएंगे। राम सिंह ने तुरंत तलवार निकाली, लगाम ढीली छोड़ दी और घोड़े अंधेरे में भाग खड़े हुए। दोनों तेजी से झाड़ियों में कूद पड़े। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे जहां घोड़ों की आवाज गूंज रही थी। उधर गए हैं, एक सैनिक चिल्लाया और सब उनके पीछे दौड़ पड़े। अब राम सिंह और वासंती दूसरी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनकी सांसें तेज थीं, पर वे बिना आवाज किए बढ़ रहे थे। अब किस ओर जाएं? वासंती ने पूछा। राम सिंह ने सोचा और बोला, अगर हम दक्षिण की तरफ निकलें तो पहाड़ी रास्ता मिलेगा जो नदी तक जाता है। वहां से किसी गांव तक पहुंच सकते हैं। वे बढ़ ही रहे थे कि अचानक पास की झाड़ी हिली। राम सिंह ने तलवार थाम ली। दोनों सिहर उठे। झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी निकला, आंखें गहरी, कपड़े फटे और हाथ में लकड़ी का सहारा। तुम कौन हो? राम सिंह ने सावधानी से पूछा। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं वही हूं जिसे सब भूल चुके हैं, इस जंगल का रक्षक। वासंती ने शक से देखा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? राम सिंह ने पूछा। बूढ़ा रहस्यमयी स्वर में बोला,
जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर है। अगर तुम वहां चले जाओगे तो राजा के सैनिक तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन वह जगह सुरक्षित नहीं है। वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा और कोई रास्ता नहीं था। हमें जाना होगा, राम सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। तो आओ, लेकिन याद रखो, वहां जो भी देखोगे उसे सहने के लिए तुम्हें पहले से ज्यादा साहस चाहिए। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चल पड़े। रात गहरी होती जा रही थी। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और टहनियों की चरमराहट सब माहौल को रहस्यमय बना रहे थे। इस मंदिर के बारे में और बता सकते हो? वासंती ने पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे बोला। यह मंदिर बहुत पुराना है। कहते हैं सदियों पहले यहां एक आर्षि तपस्या करते थे, पर एक दिन कुछ ऐसा घटा कि यह मंदिर शापित हो गया। तब से कोई वहां नहीं जाता। शापित? राम सिंह ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला। हां, यह मंदिर राजा की हसरतों का श्मशान है। जब वहां पहुंचोगे तो खुद जान जाओगे। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच से एक टूटा फूटा मंदिर नजर आने लगा। उसकी दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और पत्थर बिखरे पड़े थे। छत का आधा हिस्सा टूट चुका था और दीवारों पर काई जम गई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के चारों ओर एक अनजानी ठंडक फैली थी, जैसे यह स्थान समय की पकड़ से बाहर हो। क्या हम यहां सुरक्षित रहेंगे? वासंती ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, यहां सैनिक कभी नहीं आएंगे, मगर ध्यान रखना, इस मंदिर की दीवारों के पीछे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। राम सिंह ने मंदिर के भारी दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर गहरा अंधकार फैला था। राम सिंह ने मशाल जलाई। जैसे ही रोशनी दीवारों पर पड़ी, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पत्थर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियों में एक राजा का चेहरा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी चित्र के पास एक महिला का चेहरा भी था। वासंती ने पास जाकर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह तो मेरी शक्ल जैसी लग रही है। राम सिंह भी अवाक रह गया। यह कैसे संभव है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक कहानी है जो हर युग में नए सिरे से जन्म लेती है। और इस बार यह कहानी तुम्हारे साथ लिखी जा रही है। वासंती का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन थी यह स्त्री? बूढ़े ने राम सिंह की ओर देखा और फिर धीरे से बोला। वह एक लोहार की पत्नी थी और राजा उससे प्रेम करता था। अचानक मंदिर की हवा और ठंडी हो गई। वासंती ने अपने हाथ सीने पर कस लिए। तो क्या मेरी कहानी भी वैसी ही होगी? बूढ़ा चुप रहा, मगर उसकी आंखों की उदासी सब कुछ कह गई। राम सिंह ने तलवार पकड़ ली। हम यहां क्यों आए हैं? सिर्फ छिपने के लिए या कुछ और जानने के लिए? बूढ़े ने मंदिर के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक चमकता हुआ मोती रखा था। यह मोती इस रहस्य की कुंजी है, बूढ़े ने कहा। अगर भविष्य बदलना है तो इसके अर्थ को समझना होगा। वासंती ने कांपते स्वर में पूछा। क्या राजा अब भी हमें ढूंढ रहा है? बूढ़े ने सिर झुका लिया। राजा कभी हार नहीं मानते। राम सिंह ने उस मोती की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां करीब पहुंची, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। हवा में कंपन गूंज उठा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। वासंती ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, उसे मत छूना, बूढ़े ने चिल्लाकर कहा। लेकिन राम सिंह अब रुकने वाला नहीं था। उसने मोती को छुआ और अचानक एक तेज झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया हो। तभी मंदिर की नक्काशियां चमकने लगीं। दीवारों पर बने चित्र जीवित से प्रतीत होने लगे। वासंती ने भयभीत होकर देखा राजा की छवि और उसके सामने खड़ी एक स्त्री जो हूबहू वासंती जैसी थी। लेकिन इस बार चित्र में राजा की आंखों में प्रेम नहीं था, बल्कि एक विक्षिप्त जुनून था। राम सिंह ने हांफते हुए पूछा, यह सब क्या हो रहा है? बूढ़ा धीरे से बोला, तुमने समय का वह दरवाजा छेड़ दिया है जो सदियों से बंद था। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक श्राप है। वासंती की आंखों से आंसू बहने लगे। तो यह सब पहले भी हो चुका है? एक राजा, एक लोहार की पत्नी और... बूढ़े ने सिर झुका लिया। हां, और हर बार इसका अंत खून, विश्वासघात और विनाश में होता है। राम सिंह ने तलवार कसकर पकड़ ली।
तो इस बार हम अंत बदलेंगे। बूढ़े ने गंभीरता से देखा। शायद, मगर यह आसान नहीं होगा। अगर राजा को पता चल गया कि तुमने मोती छू लिया है तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। राम सिंह ने दोबारा मोती उठाने की कोशिश की। तभी मंदिर के भीतर से एक भयानक चीख गूंजी। वासंती ने उसे खींचकर पीछे किया। यह क्या था? बूढ़े की आंखों में डर झलक उठा। अब राजा को पता चल चुका है। वह तुम्हें खोजने आ रहा है। बाहर अचानक घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। सैनिकों के भारी बूटों की आहट नजदीक आती गई। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वे फंस चुके थे। राम सिंह ने तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ थाम लिया। युद्ध भाग्य को नहीं बदलता राम सिंह। अगर इस कहानी का अंत बदलना है तो तुम्हें बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। बूढ़े साधु ने धीमे मगर ठोस लहजे में कहा। वासंती की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में भय साफ दिख रहा था, लेकिन उसी भय के पीछे एक अडिग निश्चय भी छिपा था। अगर राजा यहां तक आ पहुंचा है तो मतलब उसे उस मोती का रहस्य भी मालूम हो चुका है, वासंती ने धीरे से कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। यही वजह है कि यह कथा बार बार दोहराई जाती है। वह राजा मरता नहीं, बल्कि हर जन्म में लौटकर फिर उसी मोती की तलाश करता है। वासंती का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब वह राजा अभी भी जीवित है? हां, बूढ़ा बोला, और इस समय वह तुम्हें हासिल करने आ रहा है। राम सिंह ने तलवार म्यान से खींची और दहाड़ा। तो फिर इस बार मैं उसे रोकूंगा। इस दफा कहानी का अंत मैं बदल दूंगा। बूढ़े साधु की आंखों में संतोष झलका। वह मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था। लेकिन याद रखना, केवल तलवार से उसे हराया नहीं जा सकता। उस शापित राजा का अंत केवल इस मोती की शक्ति से ही होगा। इतने में मंदिर के द्वार पर जोरदार धमाका हुआ। सैनिकों ने दरवाजा तोड़ डाला और उनके पीछे एक लंबा, काले वस्त्रों में ढका हुआ आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। गहरी आवाज गूंजी। वासंती, जन्मों से मैं तुम्हें तलाश रहा हूं। वासंती का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ठोस स्वर में कहा, मैं तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं हूं राजा। इस बार यह दास्तान तुम्हारी नहीं होगी। राजा ने ठहाका लगाया। यह कथा मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। इसी क्षण राम सिंह ने झपट्टा मारा और मोती को अपनी हथेली में कस लिया। मंदिर की धरती कांप उठी। राजा की आंखें फैल गईं। नहीं, उसे मत छूना। वह चीखता हुआ राम सिंह की ओर झपटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोती से तेज सफेद प्रकाश फूटा, जिसने पूरे मंदिर को भर दिया। राजा दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। यह संभव नहीं है, उसने गरजते हुए कहा। राम सिंह ने जोर से उत्तर दिया, इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है। यह श्राप यहीं टूटेगा। राजा की चीखें क्षीण होने लगीं। उसकी छाया मिटने लगी और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह समाप्त हो गया। बिना राजा के सैनिकों की हालत पस्त हो गई। वे भयभीत होकर पीछे हटे और मंदिर से भाग निकले। वासंती ने राहत की सांस ली। क्या सचमुच यह खत्म हो गया? बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हां, इस बार राजा लौटकर नहीं आएगा। तुमने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। यह कथा अब समाप्त हो चुकी है। राम सिंह ने मोती को देखा और फिर वासंती की आंखों में झांका। अब यह दास्तान हमारी है। वासंती की आंखों से आंसू बहे, मगर यह आंसू भय के नहीं, बल्कि विजय के थे। मंदिर की दीवारें अब शांत थीं। सदियों का बोझ उतर चुका था। हवा में रहस्य नहीं, स्वतंत्रता तैर रही थी। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे को देखा और मंदिर से बाहर कदम बढ़ाए। उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह एक नई सुबह की शुरुआत थी।